जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के आदेश पर लेके आई हूँ। बहुत दिनों के बाद आई हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा सिवियर आई इन्फेक्शन हो गया था मेरे और मेरे पूरे परिवार को ही। तो मैंने आई हूँ बीच में, बट वो एक भाव नहीं था अंदर। गुरुजी के आदेश पे ही आती थी, बट एक होता है ना कि भाव होता है अंदर, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गुरुजी की कृपा से बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अभी मैं बहुत 100% क्योर नहीं हुई हूँ, बट बहुत बहुत ठीक हूँ अब। मैं बहुत सारी बातें करने का मन हो रहा था गुरुजी से, तो मुझे लगा कि शुक्राना सत्संग गुरुजी कह भी रहे हैं, मैं शेयर करती हूँ। मैं 2-3 बारी अपना ये शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और गुरुजी ने मुझे पहले ही कहा था कि दिवाली के डेज़ के आसपास कुछ ब्लैक मैजिक होने के भी चांसेस हैं। और मैं ये मुझे नहीं पता किसने किया, क्या किया, और किया भी कि नहीं किया, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। बट हमारी जो भी प्रॉब्लम कोई सुनता है तो वो यही कहता है कि ये दिस वाज नॉट नॉर्मल, ये कोई नॉर्मल नहीं था जो आप लोगों के साथ हुआ। हम लोग बहुत लोगों के कांटेक्ट में आए, बट किसी को नहीं हुआ, सिर्फ हम लोगों को हुआ। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को हुआ, और फिर मुझे हुआ, और मेरा बेटा बाहर बेंगलोर में है, उसको भी हुआ। मतलब सीरियसली, अगर मतलब कोई ये सब काम करता है तो क्यों करता है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग नहीं सोच सकते ऐसा कुछ करने के लिए। और गुरुजी की संगत, गुरुजी के बच्चे होने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा सोचना भी चाहिए, इसलिए हमें विश्वास भी नहीं होता। जब ऐसा स्टार्ट हुआ तो यही लगा कि पानी इन दिनों बहुत गंदा आ रहा है, तो पानी की वजह से हुआ होगा। बट और फिर धीरे धीरे फैला। सबसे ज़्यादा डाउट तब हुआ जो दूर बैठे हुए मेरे बेटे को हुआ। हम लोग चलो क्लोज़ कांटेक्ट में थे, हमें हुआ, दूर बैठे हुए बेटे को होना वो थोड़ा ऑकवर्ड था। तो और इतनी बुरी हालत थी कि हमारी आइज़ नहीं खुल रही थी, हमें दिख भी नहीं रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि कम्युनिकेबल है तो भाई कहीं जाना नहीं चाहिए, कहीं आना नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे हम लोग। और सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि अभी ऐसा कुछ फैला भी नहीं हुआ, ऐसा कोई आई फ्लू या कुछ, ये तो रेनी डेज़ में ज़्यादा फैलता है। मुझे नहीं पता, खैर मैं मतलब मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसा काम नहीं करती, इसलिए मुझे नहीं पता कि कोई करने वाला क्यों करता है और क्यों, उस क्या प्रॉब्लम है हमसे, हमें नहीं पता। तो मैं तो यही कहती हूँ, गुरुजी उन्हें भी माफ़ कीजिएगा, बट शुक्राना इसी चीज़ का है कि हम इतने बैड फेज़ में थे, हम ऑलमोस्ट डेथ बेड पे ही थे, तो गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से बाहर निकाला। अब हम देख पा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, गुरुजी के जल प्रसाद से हमने बहुत जल प्रसाद लगाया अपनी आइज़ पर, और उसी से हम लोग सब बाहर निकले। मेरा बेटा, उसके फाइनल एग्ज़ाम्स थे, गुरुजी ने उसको इतनी हिम्मत बख्शी कि उस हालत में जब उसकी आइज़ भी नहीं खुल रही थी, उसको सारे एग्ज़ाम्स दिलवाए। तो बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत हिम्मत, बहुत बाहर टूटती थी उस टाइम पर। बार बार गुरुजी के स्वरूप को देख के थोड़ी हिम्मत बनती थी, बट बहुत बैड फेज़ था। तो इन सब से निकालने वाले गुरुजी महाराज ही हैं। और उस टाइम भी गुरुजी सत्संग में सिर्फ आइज़ के से रिलेटेड सत्संग मुझे सुनाते थे, तो ये भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, ये मेरे साथ हमेशा ही होता है। जब गुरुजी सत्संग सुनाते हैं तो उसी से रिलेटेड होता है, जो करंट प्रॉब्लम में मैं होती हूँ।
थैंक यू गुरुजी महाराज, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता हमें नहीं पता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और एक रिक्वेस्ट है, मेरे को नहीं पता अब ये पहुँचेगी भी कि नहीं, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कभी कभी इंसान को बहुत बहुत पैनिक हो जाता है और ऐसी सिचुएशंस में चल रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कभी कभी किसी चीज़ से। ऑल्दो गुरुजी महाराज के होने के बाद हमें डरना नहीं चाहिए, बट सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब होती हैं कि हम जैसे कुछ आंटीज़ जो सत्संग शेयर करती हैं वो बहुत अजीब से थंबनेल्स कि आज नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, समय निकल जाएगा, पति के साथ ये हो जाएगा, बच्चे के साथ ये हो जाएगा। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हम एक से ज़्यादा सत्संग सुन पाएँ। और गुरुजी महाराज कहते भी नहीं थे कि आप पूरा दिन मेरी उसमें लगे रहो, आप अपना घर पहले देखो। बट उसको उनको देख के ना इतना इंसान डर जाता था कि नहीं भी टाइम होने के बाद वो बैठना पड़ता था उस चीज़ के लिए कि, तो वहाँ पे इंसान को बहुत डर जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ये सब हमें लिखना चाहिए उनके ऊपर। नॉर्मल भी आप सत्संग शेयर करेंगे तो सबको पता है सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है और सत्संग करने वाले का भी। तो हर संगत सत्संग सुनेगी ही सुनेगी। इतने अजीब अजीब थंबनेल मुझे नहीं लगता लिखने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब लोग स्वस्थ ही हों। किसी को डिप्रेशन भी हो सकता है, पैनिक अटैक्स भी होता है। मैं तो खुद बहुत पैनिक हो जाती हूँ, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इस बात से किसी को लगता है कि ये बात सही है तो प्लीज़ इस बात को स्प्रेड करना चाहिए और आंटीज़ को कहना चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर कभी कभी कोई ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है। तो मैं आप लोग भी पढ़ते होंगे कि ऐसे थंबनेल नहीं लिखने चाहिए। आप नॉर्मल थंबनेल उसको पॉजिटिव करके भी तो लिख सकते हैं हम लोग। उससे क्या होता है कि जो इंसान बीमार होता है उसको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। ऐसा पढ़ के तो जो इंसान नहीं बीमार होने वाला होता है वो भी बीमार हो जाता है। वो वैसे ही डर जाता है कि पता नहीं ऐसा क्या है इस सत्संग में। तो अगर उसका मन है, उसके पास टाइम है, नहीं है, तो वो उसको ज़रूर सुनेगा बैठ के। तो मुझे लगता है सबका अपना अपना टाइम है, सबको अपना अपना। और गुरुजी कहते भी थे पहले अपना घर देखो और फिर ये सब करो। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ये सब ना लिखा करें। मतलब मुझे लगता है कि इसको स्प्रेड करना चाहिए। और सब संगत अपने सत्संग शेयर करने में अगर ये बोलोगे तो उन आंटीज़ के पास ये पहुंच जाएगा। और थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच आप अवनी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। मैं बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आपका भी। आप ये काम करते हो, ये हमें बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता था कि सत्संग शेयर कर देते थे, वो शेयर होता ही नहीं था और आज तक नहीं हुए। मेरे करंट सत्संग शेयर हुए हैं, जो पुराने सत्संग थे वो मैंने भेजे हुए हैं, बट कोई भी शेयर नहीं हुआ आज तक। तो वो खैर गुरुजी महाराज की मर्ज़ी होगी। अब जो भी मैं भेजती हूँ वो इन अ डे और टू वो सत्संग शेयर हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं पर अगले सत्संग तक के लिए विराम करती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।